हेलो दोस्तों। दंगल फन कार्टून लेके आए हैं आपके लिए एक नई स्टोरी। सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की सुनहरी किरणें गांव के खेतों और पेड़ों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की मीठी आवाज से पूरा माहौल खुशगवार लग रहा था। You are such a उस good छोटे से boy, गांव के Moti. किनारे एक शांत I will नदी बहती थी। always be your गांव best के लोग friend अक्सर and वहीं take care पानी of you भरने या घूमने forever. जाया करते थे। उसी गांव में एक छोटा सा भूरे रंग का प्यारा पिल्ला रहता था, जिसका नाम था मोती। मोती बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें और मुलायम फर देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता था। लेकिन गांव के सभी लोग मोती से प्यार नहीं करते थे। कुछ लोग उसे सिर्फ एक आवारा पिल्ला समझते थे। कभी कभी बच्चे उसे पत्थर भी मार देते थे। फिर भी मोती कभी किसी से नाराज नहीं होता था। वो हमेशा गांव के लोगों के आसपास ही घूमता रहता था। मोती का सबसे अच्छा दोस्त था एक छोटा लड़का, राहुल। राहुल लगभग 7 साल का था। वो रोज स्कूल से आने के बाद मोती के साथ खेलता था। कभी गेंद फेंकता, कभी उसे बिस्कुट खिलाता। मोती भी राहुल को बहुत प्यार करता था। जब भी राहुल उदास होता, मोती उसके पास आकर अपनी पूंछ हिलाने लगता। एक दिन दोपहर के समय राहुल अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेलने गया। उस दिन आसमान बिल्कुल साफ था और हल्की हवा चल रही थी। बच्चे नदी के पास पत्थर उछाल उछाल कर खेल रहे थे। मोती भी चुपचाप राहुल के पीछे पीछे वहां पहुंच गया। वो दूर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद राहुल की गेंद नदी के पास जा गिरी। राहुल उसे उठाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन नदी का किनारा फिसलन भरा था। जैसे ही राहुल ने गेंद उठाने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया। छपाक! राहुल सीधे नदी में गिर गया। नदी का पानी उस जगह काफी गहरा था। राहुल को तैरना नहीं आता था। वो घबराकर हाथ पैर मारने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ! लेकिन उसके दोस्त डर गए। वे घबराकर पीछे हट गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। तभी मोती ने ये सब देख लिया। मोती की आंखों में डर तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा अपने दोस्त को बचाने की चिंता थी। बिना एक पल सोचे मोती तेजी से दौड़ा और नदी में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था और बहाव थोड़ा तेज था, लेकिन मोती हार मानने वाला नहीं था। वो पूरी ताकत से तैरते हुए राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल पानी में डूबता उतराता जा रहा था। तभी मोती उसके पास पहुंच गया। मोती ने राहुल की शर्ट को अपने दांतों से पकड़ लिया और पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरने लगा। नदी का बहाव उन्हें पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोती लगातार कोशिश करता रहा। किनारे पर खड़े बच्चों ने यह सब देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई है, जल्दी आओ! उनकी आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रहे कुछ लोग दौड़कर वहां आए। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला नदी में डूबते हुए बच्चे को खींचकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा है, तो वे हैरान रह गए। एक आदमी तुरंत नदी में कूद पड़ा और राहुल को पकड़कर किनारे तक ले आया। कुछ ही पलों में राहुल सुरक्षित बाहर था। राहुल खांस रहा था, लेकिन वो सुरक्षित था। मोती भी थककर किनारे आ गया। उसका शरीर पानी से भीग चुका था और वो जोर जोर से सांस ले रहा था। राहुल ने जैसे ही आंखें खोली, उसने सबसे पहले मोती को देखा। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मोती, तुमने मुझे बचा लिया। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग भावुक हो गए। गांव के वही लोग जो पहले मोती को भगाते थे, अब उसे हैरानी और गर्व से देख रहे थे। एक बूढ़े दादाजी आगे आए। उन्होंने मोती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा,